नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार सभी को है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन भी जारी है, लेकिन हल अभी तक निकल के सामने नहीं आ सका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर कांग्रेस नेताओं की लगातार बैठकें भी चल रही हैं। इसी बीच जीत के बाद से गायब राहुल गांधी आज अचानक प्रकट हुए। 10 जनपद से निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज तक पहुंचे। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं, बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं। तो आज कर्नाटक सीएम पद को लेकर कैसे कांग्रेस राहुल गांधी की गलतियों से फंसती नजर आ रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पे पहुंचे थे राहुल गांधी, क्या कुछ हुई बातचीत? देखिए, जो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, ऐसे आपने जो पहली बात कही कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां बना बनाया खेल खराब कर देते हैं। ये कर्नाटक पहुंचे, कर्नाटक का खेल तो बिगड़ना ही था, चुनाव में जीत हो या हार हो। इस स्थिति को निपटने के लिए जो अभी सीएम पर पेच फंसा हुआ है, उसमें राहुल गांधी 10 जनपद से निकलकर खड़गे के आवास तक पहुंचे नहीं, बल्कि उनको बुलाया गया है और कहा गया कि ये माँ बेटे जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो वो कन्नी काट लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, किसी न किसी को ऑब्जर्वर बना देंगे, किसी को उस समाधान का तरीका ढूंढने के लिए नेता बना देंगे, लेकिन खुद ये सामने क्यों नहीं आते हैं। ऐसा डीके शिव कुमार का कहना था कि डीके शिव कुमार ने बोला कि आप पहले के बातों को रिमाइंड कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं, आपको या याददाश्त आपकी कमजोर है, तो आप याद कीजिए 2019 से अब तक की स्थिति। 2019 में जब कांग्रेस के 16 विधायकों ने साथ छोड़ दिया था, तो पूरी की पूरी पार्टी फ्रस्ट्रेट थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को पसीने छूट रहे थे और उस समय सोनिया और राहुल ने यह बोला था कि डीके शिव कुमार आप यहां की जिम्मेदारी संभालिए, किसी तरह अब कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए। डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को याद दिलाए कि सोनिया गांधी उस समय इंटरिम अध्यक्ष थी और सोनिया गांधी ने ही हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, राहुल गांधी की उसमें सहमति थी। यही सोनिया गांधी, जबकि 2019 में डीके शिव कुमार उन्होंने सामने में कहा है कि जब हम जेल के अंदर थे, 1 महीना तक तिहाड़ में रहे, ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, वो इनकम टैक्स का भी बकाया उनके ऊपर है 300 करोड़ रुपए का। भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस के सारे नेता फंसे हैं, राहुल सोनिया भी बेल पर बाहर हैं। इसलिए इस मामले में डीके शिव कुमार को यह नहीं कह सकते कि तुम भ्रष्टाचारी हो। तो उन्होंने बोला कि तिहाड़ में थे तो उस समय सोनिया गांधी जेल में मिलने के लिए आई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, चलो बाहर निकलोगे, इससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा कांग्रेस से, और प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया। बार बार जब 2 बार कांग्रेस की बैठकें हुई, उदयपुर में चिंतन शिविर लगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उन दोनों बार इन दोनों मां बेटों ने बार बार हमसे अपील की थी जब हम वहां पर थे। सिद्धारमैया वहां पर नहीं थे, सिद्धारमैया से इन चीजों पर बात नहीं हुई थी। हमसे बात करके इन लोगों ने कहा था कि आप यहां की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कांग्रेस की अगर सत्ता में वापसी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी कि सीएम पद आपको दिया जाएगा। किसी को भी भरोसा नहीं था कांग्रेस में कि कांग्रेस अब फिर से कर्नाटक में इतनी बेहतर जीत के साथ आएगी, और इसलिए डीके शिव कुमार इस बात पे अड़े हैं कि अब आप संख्या देख रहे हैं, किसके समर्थन में कौन है, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन किन विधायकों को अपने साथ लाने के लिए कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उस समय आपने ये जिम्मेदारी सिद्धारमैया को क्यों नहीं दी थी? हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने समय से मेहनत कर रहे हैं। जिस समय राहुल गांधी के लिए यहां रैली आयोजित करना था, उसके लिए हमें इस्तेमाल किया गया। मतलब ये साफ तौर पर डीके शिव कुमार ने मां बेटे दोनों को घोर तरीके से बेइज्जत कर दिया है। खड़गे को यह बताया कि इन दोनों को अब सामने में आकर हमें बताना पड़ेगा कि हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए जा सकते। क्या प्रेशर चलेगा कांग्रेस के अंदर? क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया,
छत्तीसगढ़ में किया वैसे ही कर्नाटक में भी करें, राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। क्योंकि सचिन पायलट जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय अशोक गहलोत केंद्र में आए हुए थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ बैठ के करते थे, केंद्र की टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री बनने की बात आई, इन लोगों ने मान मनोबल किया और सचिन पायलट को यह आश्वासन दिया कि आगे देखेंगे, तुम अभी यंग हो और ये बुजुर्ग नेता हैं, आगे की स्थिति इनके लिए साफ नहीं है कि बाद में क्या होगा। लेकिन स्थिति यह है कि सचिन पायलट अब इस बार भी संघर्ष कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के बदले उन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाओ। अब यह स्थिति हमेशा से नहीं चलेगी। डीके शिव कुमार ये मान रहे हैं कि अब आप फिर से ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि सिद्धारमैया 2-3 तरीके की बात किए हैं। उन्होंने विधायकों के समर्थन की बात की कि उनके पक्ष में 90 विधायकों ने वोट किया है और 45 विधायक जो बचे हैं वो किसके समर्थन में हैं, इस बात का खुलासा नहीं किया गया। लेकिन 90 विधायकों के समर्थन की बात में प्रायोरिटी भी नहीं बताई गई है कि किन विधायकों ने किसके पक्ष में जो पहला मत दिया, दूसरा मत किसके पक्ष में दिया, ये बताई नहीं गई है। खड़गे की बात भी नहीं बताई गई है। तो आप ये कंफ्यूजन का दौर शुरू कर दिए हैं और उसके बाद दूसरा जो इमोशनल कार्ड आप खेल रहे हैं कि सिद्धारमैया का कहना है हमारी उम्र ज्यादा हो गई है तो हमें पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, 2 साल के लिए भी दो लेकिन हमें बना लो। लेकिन डीके शिव कुमार जानते हैं कि सिद्धारमैया एक बार सीएम बन गए तो उनका पत्ता साफ हो जाएगा, कभी वो सीएम नहीं बन पाएंगे। और उनको यह भी पता है कि बार बार संजोग नहीं होता है। इस बार संजोग हो गया, कांग्रेस की जीत हो गई है, अगली बार कांग्रेस की जीत होगी, इसकी संभावना भी बहुत कम है। इसलिए डीके शिव कुमार अड़े हुए हैं और उन्होंने एक दूसरा संदेश दूसरे रास्ते से दे दिया है। जिस तरीके से कर्नाटक में बोक्कालिगा समुदाय जो पूरी तरीके से एक्टिव है अभी पॉलिटिक्स में कि अब इस बार अगर हमारे समुदाय से किसी को सीएम नहीं बनाया गया तो हम फिर कांग्रेस की सरकार नहीं चलने देंगे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो निर्मलानंद हैं, स्वामी निर्मलानंद, उन्होंने तो कह दिया है कि 2 लाख लोग हमारे साथ हैं जो कि सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं डीके शिव कुमार के लिए। अगर आप बोक्कालिगा समुदाय के लोगों को समझ ही नहीं रहे हो, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन विधायकों को देख लेंगे जो हमारे समुदाय के वोट से जीत कर गए हैं। अगर उन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर वो जिंदगी में विधायक नहीं बन पाएंगे। लेकिन सर कांग्रेस बार बार ये गलती क्यों करती है? जैसा कि आपने समझाया कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसी स्थिति हर बड़े राज्य में बनती हुई नजर आई। कांग्रेस क्यों चुनाव प्रचार के दौरान ही सीएम के नाम का ऐलान नहीं कर देती? देखिए, ये 2 स्तर की परेशानियां कांग्रेस के साथ है। पहली परेशानी तो कंफ्यूजन को लेकर है कि कांग्रेस को यह पता ही नहीं है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। यह विश्वास नहीं है कि चुनाव हम जीतने की स्थिति में हैं। इसलिए जो कंफ्यूजन पैदा होता है जो राज्यों के अंदर लीडरशिप को लेकर, उसको वैसे ही बरकरार रखते हैं कि अगर चुनाव जीत गए संजोग से तो फिर इसका समाधान कर लेंगे। दूसरे स्तर की समस्या यह है कि कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है और सेंट्रल लीडरशिप है, ये दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि स्टेट लीडरशिप कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सेंट्रल लीडरशिप में कोई भी ऐसा एक नेता है जो हमारे क्षेत्र में आकर हमारे एक विधानसभा सदस्य को यानी कि विधायक को जीत दिला सके। अब कर्नाटक में चुनाव में जीत हुई, भले ही चापलूसी के लेवल पर सारे विधायक या बड़े नेता कह रहे हैं कांग्रेस में कि राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर राहुल गांधी के कारण चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी तो वहां के नेताओं में यह विश्वास होना चाहिए कि राहुल गांधी चुनाव जिता सकते हैं, हमारी औकात नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जिसको सीएम बना दें वही सीएम बन जाएगा। यह अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। अगर किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को देखिए, राजस्थान हो या फिर ये हरियाणा का चुनाव हो, जहां पर मुख्यमंत्री की बात नहीं चली थी, अचानक से खट्टर को लाके खड़ा कर दिया ये मुख्यमंत्री होगा। किसी को पता भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री कौन होंगे। बीएस येदियुरप्पा को हटाया गया
वो मई को बनाया गया कर्नाटक में सीएम, किसी को पता भी नहीं था कि कब हटाया गया, कब बनाया गया। हर स्टेट में लीडरशिप जो सेंटर की होती है, उसमें स्टेट लीडरशिप को भरोसा है कि मोदी जाएंगे तो हमें कम से कम 20-25% का फायदा चुनाव में होगा, राहुल जाएंगे तो कांग्रेस वाले को फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो फिर स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप की बात क्यों माने? और इसीलिए जहां जहां कांग्रेस चुनाव जीतती है वहां के स्टेट लीडरशिप के बीच घमासान शुरू होता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगली बार भी चुनाव हम ही लोग जिताएंगे, राहुल सोनिया नहीं जिता पाए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अभी जो प्रेजेंट में स्थिति है, दोनों ही बड़े नेताओं के अपने अपने दावे हैं। सिद्धारमैया के मुताबिक अगर उनके पास 90 विधायक है तो क्या इन 90 विधायकों से सरकार चल पाएगी? क्योंकि डीके शिव कुमार तो शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है, एक बार खटास हो जाए तो खटास बरकरार ही रहती है। अब कितना ही दबाने की कोशिश कर लें, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस वहां पर टूटेगी, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। अभी स्थितियां शांत हो जाए ये हो सकता है। जैसे पिछली बार राहुल गांधी कर्नाटक गए, उन्होंने जेडीएस से वादा कर दिया, आप सीएम बनाओ, हम सपोर्ट करेंगे। सिद्धारमैया भी पीछे खड़े थे, डीके शिव कुमार भी पीछे खड़े थे। डिप्टी सीएम तो सिद्धारमैया को बना दिया गया, शिव कुमार को कुछ नहीं मिला। कुछ और नेता जो मंत्री पद के लिए थे वो भी सोचे कि जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वो मुख्यमंत्री भी बना रहा है और महत्वपूर्ण मंत्रालय भी अपने पास रख रहा है। विद्रोह इतना बड़ा हुआ कि 19 महीने के अंदर सरकार गिर गई। मतलब इन लोगों को ये कंफ्यूजन अब अंदर में बैठ हो गया है कि सरकार अगर बनानी है तो आपको सहमति बनानी पड़ेगी, और जब खटास हो गया तो इसका मतलब है कि कभी न कभी सरकार गिरेगी। क्योंकि डीके शिव कुमार ने एक और बयान दिया कुछ समय पहले। उन्होंने क्या कहा कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर मिला था कि आप आ जाओ, डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन उन्होंने मामला ये चुनाव का नहीं बताया, मामला बनाया कि आपके ऊपर जो ईडी के अंकुश लगे हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसे हम वापस ले लेंगे, कमजोर कर देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। ये उनका एक पॉलिटिकल तरीका हो सकता है, लेकिन ये संकेत है कि अगर तुम हमें तवज्जो नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें डिप्टी सीएम का पोस्ट देने के लिए तैयार बैठी हुई। जी, मतलब डिप्टी सीएम ही बनना है तो कांग्रेस में रह के क्यों बनेंगे? बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठकें लगातार चल रही है। पार्टी ने जो पर्यवेक्षक कर्नाटक भेजे थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। इस बीच डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने लेकिन पूरा खेल बिगाड़ दिया है, जिससे कांग्रेस एक बार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गई है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।